हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का पवन सर बायो क्लासेज में। स्वागत है आप लोगों का पवन सर बायो क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नई संस्था हम लोग की यहाँ पे क्या रसूलपुर में क्या हो चुकी है, खुल चुकी है, जिसमें आज से हम लोग बायो का क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। और पर डे रोज प्रतिदिन क्या होगा, एक क्लास आपको बायो के रूप में मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम ही है। अभी आगामी आने वाली हमारे पास परीक्षाएं हैं। उस परीक्षाओं में अगर हम लोगों को कुछ बेहतर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से कुछ और भी हम अच्छे से क्या कर सकें, बेहतर कर सकें। तो आज का हमारा एक बायो का नया चैप्टर रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक, जैव प्रक्रम ये हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। और अन्य भी जो है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारी क्लासेज भी आपको क्या करेंगी, प्रतिदिन मिलेंगी। लेकिन आज पहला दिन है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, जैव प्रक्रम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम, बात आती है जैव प्रक्रम की, तो लोगों के मन में एक अजीब ही क्या रहता है, प्रश्न रहता है कि ये जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, अगर बात करें हम जैव की, तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है जैव प्रक्रम। अर्थात जैव मतलब होता है क्या, जैव मतलब होता है जीवित। ठीक, जीवों में। और प्रक्रम मतलब होता है क्या, प्रक्रियाएं। अर्थात ठीक, हम कहना चाहें तो इसका एक निचोड़ निकाल सकते हैं। एक कम भाषा में या कम शब्दों में एक निचोड़ निकालेंगे कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ में आएगी। एक बार पुनः सुनिएगा, नया टॉपिक या पहला चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक, जैव प्रक्रम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तो हमको यही जानना है कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, क्योंकि पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कई बार जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या की गई है, पूछी गई है। तो जैव प्रक्रम को इस वर्ड मतलब ये शब्द जो है, इस शब्द को सबसे पहले जाना जाए तो ये शब्द दो भागों से मिलकर बना हुआ है, जैव और प्रक्रम। जैव मतलब होता है जीवित जीवों में। देखिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, जीवित जीवों में। ठीक, तो इसको समझिए। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जीव हैं वह दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, सजीव, और एक क्या होता है, निर्जीव। तो हमको निर्जीव की तो बात करनी नहीं है, हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, तो निर्जीव का अध्ययन हम क्या ही करेंगे, कोई फायदा नहीं है। हमको तो 10th का एग्जाम पास करना है, इतना डीप तो जाना नहीं है। हम बात करेंगे सजीव, और सजीव मतलब जीवित। हम लोग 9th में पढ़े थे कि निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बताई गई थी। एक बार मैंने क्या किया, अपने क्लास में एक बच्चे से पूछा कि आप बताइए सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो बच्चा गुमराह है, बच्चे को बचपन से ही क्या किया गया है, गुमराह किया गया है। उसमें उसने बताया कि सर जी, जो चलता है, फिरता है, दौड़ता है, हंसता है, खेलता है, वो क्या है, सजीव है। मैंने उससे पूछा कि तब तो पंखा चलता है, इसका मतलब क्या है, सजीव हुआ। बच्चा 2 मिनट तक शांत रहा। शांत होने के पश्चात उसने कहा, सर जी मुझे नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो पुरानी परिभाषाएं हैं जो हमको बचपन में बताई गई थी, वो चीजें अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो भाई साहब आपको नंबर मिलने वाला नहीं है।
देखिए परिभाषा सजीव की अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे सजीव की परिभाषा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि सजीव किसे कहते हैं, और यहीं से आप अंतर भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि सजीवों और निर्जीवों में अंतर क्या है। तो ऐसे जीव जिनमें जिनमें कह लो तो श्वसन होता हो, पोषण होता हो, उत्सर्जन होता हो, परिवहन होता हो, वृद्धि होता हो, जनन होता हो, ठीक, इत्यादि घटनाएं अगर घटती हैं तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, इत्यादि क्रियाएं होती हैं उन्हें सजीव कहते हैं। देखिए उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, सिर्फ बोर्ड एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करें। उसमें मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहता हूं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। जरूरी नहीं है कि हर सजीव में क्या हो, वृद्धि हो, और जरूरी नहीं हो कि हर सजीव में क्या हो, जनन हो। ठीक, तो आपको अगर बताना हो कि सजीव किसे कहते हैं तो आप डायरेक्ट आप उससे कह सकते हैं या डायरेक्ट परिभाषा बता सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें श्वसन होता हो, पोषण होता हो, उत्सर्जन होता हो और परिवहन होता हो, ये सारी चीजें जिसमें हो रही हैं उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अन्यथा जिसमें ये नहीं हो रही उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। चलिए ये तो बात रही सजीव निर्जीव की। तो हम एक बार पुनः आते हैं किस पे, जैव प्रक्रम पे। जैव प्रक्रम की परिभाषा हम लोगों ने देखा कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यही परिभाषा आपको किताबों में कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिलेगी। उस चीजों को उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो लोग रट्टा मारना चाहते हैं वो रट्टा मार सकते हैं, लेकिन भाई मैं तो चाहूंगा कि आप रट्टा न मारें, आप चीजों को सुने, समझने का प्रयास करें और पुनः आप अपनी परिभाषा क्या करें, बनाएं। आपके पास वर्ड रहेंगे तो परिभाषाएं भी क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। चलिए ये चीजें एक बार देख लीजिए। चलिए अगली अगर परिभाषा नेक्स्ट आप किताबी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किताब वाला भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि यही परिभाषा आप लिखिएगा, इसे भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के 100% चांसेस है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, इसे भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको आसान भाषा में ये बताया, ये किताब का है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। तो वे सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए, जो जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते। आपको जो चीजें समझ में आए, ये समझ में आए तो ये बेहतर है, ये समझ में आए तो ये भी बेहतर है। दोनों परिभाषाएं वही मतलब निकालती हैं जो आपको जैव प्रक्रम में होनी चाहिए। तो क्या मैं बोला हूं, वे सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए, जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात मैं एक सजीव हूं और हमको अपना जीवन बनाए रखना है, तो उसके लिए हमको
निम्नलिखित घटनाएं घटित करने पड़ेगी या निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ेंगी। ठीक, अगर मैं सजीव हूं और मुझे जीवन को बनाए रखना है तो मुझे निम्नलिखित घटनाएं या निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि सर जी तब से हम सुन रहे हैं कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। आखिर वो प्रक्रिया कौन सी है? कौन सी वह प्रक्रिया है जिसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ऐसी कोई क्रिया तो होगी है। तो देखिए वो प्रक्रिया कौन सी है जो जीवित जीवों में घटित होती है। अगर आप यहां से सजीव की परिभाषा समझे हैं तो सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही हैं। ठीक, वही वो कौन सी प्रक्रिया है? तो सबसे पहले वह प्रक्रिया है पोषण। क्या है? पोषण। देखिए अगर हमें जीवित रहना है, अगर हमें जीवित रहना है तो हमें पोषण करना ही करना है। अर्थात कह लीजिए हमें भोजन ग्रहण करना ही करना है। बिना भोजन के ठीक जीवन जीना मुश्किल है। बिना भोजन के जीवन जीना क्या है? मुश्किल है। तो ये तो समझ में आया ना कि अगर हमको जीवित रहना है तो क्या करना है भाई साहब? पोषण करना है। दूसरा क्या है? श्वसन। दूसरा श्वसन, अर्थात जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं उससे हमको ऊर्जा भी प्राप्त करनी है। साथ साथ में हमको CO2 को बाहर भी निकालना है और ऑक्सीजन को क्या करना है? अंदर भी लेना है। क्योंकि मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैं जब तक आपको ये मेरा वीडियो जब तक आपके पास जाता रहेगा तब तक मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि अगर हमारे शरीर की कोशिका को अगर वर्क करना है तो भूखी प्यासी है एक चीज की, वो है ऑक्सीजन। जब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो कार्य करने वाली नहीं है। तो देखिए श्वसन, पहला क्या है? पोषण। दूसरा क्या है? श्वसन। हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है और ऑक्सीजन को क्या करना है? ग्रहण करना है। दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है, उत्सर्जन। देखिए इंपॉर्टेंट है, हम जब कुछ ग्रहण करेंगे, भोज्य पदार्थ लेंगे, पोषण करेंगे, श्वसन करेंगे, उसके फलस्वरूप एक हमारे शरीर में कुछ बेकार पदार्थों का क्या होगा? निर्माण होगा। जब हम भोजन ग्रहण करेंगे उसका पाचन होगा तो बेकार पदार्थों का क्या होगा? निर्माण होगा। इन्हीं बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। बेकार पदार्थ जैसे देखिए अभी मैं जब ये लाइव क्लास ले रहा हूं तो इस टाइम हमारे शरीर से कुछ स्राव हो रहा है। देखिए पसीने के रूप में क्या हो रहा है? कुछ स्राव हो रहा है। ये पसीना भी हमारे शरीर का क्या है? बेकार पदार्थ है। इस पसीनों को शरीर से बाहर निकालने की घटना क्या कहला रही है? उत्सर्जन कर रही है। साथ साथ कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होते हैं? बाहर निकाले जाते हैं, जैसे में मूत्र हो गया, मल हो गया इत्यादि। ये हमारे बेकार पदार्थ हैं जो शरीर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कई बीमारियों को निमंत्रण देंगे। और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उत्सर्जन की घटना को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? अगला आपका आता है क्या? परिवहन। इसको कहीं कहीं लिखा होता है वहन, या आप लोग देखेंगे कहीं कहीं लिखा होगा संवहन। कई वर्ड हैं इसके, हम लोग इसको परिवहन करेंगे। अर्थात परिवहन का मतलब देखिए अभी मैं आपको फ्लो में चीजें बता रहा हूं कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। मैंने आपको बोला कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वो प्रक्रिया कौन कौन सी हो रही है? तो वो प्रक्रिया हो रही है पोषण। अगर जीवों को जीवित रहना है तो पोषण करना ही करना है, श्वसन करना ही करना है, उत्सर्जन करना ही करना है, और परिवहन श्योर है कि होना ही होना है। ये चीजें अगर न रहें तो फिर जैव प्रक्रम नहीं रहेगा। तो परिवहन का मतलब क्या है? अभी मैं बस ऐसे नॉर्मली आपको परिभाषाएं बता रहा हूं या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके बारे में हमको डिटेल से एक एक करके पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे तो एक सप्ताह का समय क्या हो सकता है? लग जाए। अगर रेगुलरी अगर वीडियो मेरा पड़ेगा अगर यूट्यूब पे तो कम से कम आपको 5 से 6 लेक्चर आपको मिल जाएंगे
इस चैप्टर से। तो देखिएगा, परिवहन का मतलब क्या है? किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की घटना परिवहन कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिएगा कि हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जहां पे भी देखिएगा, एक रोडवेज की व्यवस्था की गई है, ठीक ना। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक बस की व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा, या अपना प्राइवेट भी बस होता है कुछ लोगों का। तो लोग आते जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उस बस पे लिखा होता है परिवहन विभाग। क्या लिखा होता है? परिवहन विभाग। परिवहन कहाँ लिखा हुआ है भाई? उसका मतलब यही है कि वह बस जो है व्यक्तियों को एक स्थान से ठीक उठाता है, अर्थात उस पे लोग सवार होते हैं और फिर दूसरे स्थान पे जाके क्या कर देता है? उसको उतार देता है। तो परिवहन का मतलब यही है कि किसी पदार्थ को, यानी हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाया जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और भी सजीवों में क्या होती हैं? प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं वृद्धि, जनन इत्यादि। तो देखिए, हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में आपको ये 4 चीजें डिटेल से पढ़नी है। इसमें बहुत सी चीजें अभी आएंगी। अभी तो मैं ऐसे फ्लो में आपको क्या क्या हूँ बताया, चूंकि आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सिर्फ मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। लेकिन जो कल से क्लासेस होंगी, आज ही से कह लीजिए, कल से नहीं, आज ही से हम लोग क्या करेंगे, पोषण को स्टार्ट करेंगे। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, यहाँ तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा आज लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना रहेगा आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आपको समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है। जैव प्रक्रम की परिभाषा, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यही हमारा क्या है? यही हमारा नोट्स रहेगा। इससे ज्यादा आप बस बातों को सुनिए और लिखते रहिए, वही नोट्स है। रटने का प्रयास मत कीजिए। तो एकदम से रट्टू तोता आपको नहीं बनना है, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। आप सुनते रहिए बातों को ध्यान से और समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। कॉपी कलम लेके बैठिए। चलिए 1 मिनट के लिए हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार देखिएगा, पिछले साल अर्थात PYQ के रूप में, PYQ के रूप में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जवाब हमको सबको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी हाई स्कूल या अर्थात के लिए 10वीं के छात्र हैं, जो आने वाले आगामी परीक्षा में क्या होने वाले, पेपर देने वाले हैं या बैठने वाले हैं, वो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन क्या है, पिछले साल पूछा गया था, आने वाले समय में भी हो सकता है, पूछ सकता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। हमारी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ क्वेश्चन, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। मुझे उम्मीद है इसका जवाब आपको पता होगा, क्योंकि अभी जितने भी समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतने समय में मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताई। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। मुझे
इस प्रश्न का जवाब का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो इसमें से सबसे पहला चीज हम उठाते हैं आज पोषण। इसका क्वेश्चन आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, अगले क्लास में पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब अगले, ठीक ना, लेक्चर में आपको क्या करूंगा, दे दूंगा। फिलहाल में आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, पोषण। आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा, पोषण। चलिए नया पेज ले लेते हैं, पोषण। अंग्रेजी भी साथ साथ में लिखते चलिए, न्यूट्रिशन। पोषण, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। चलिए लिखिए, क्या है पोषण की परिभाषा, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग वृद्धि व विकास में करता है, इसे पोषण कहते हैं। अर्थात कह लीजिए, पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में अर्थात वृद्धि एवं विकास में करता है। यह घटना क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। एक बार पुनः सुनिए, पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अर्थात कह लीजिए तो सजीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन अर्थात के लिए वृद्धि एवं विकास में करता है। यह घटना क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ये मेरे द्वारा आपको बताई गई परिभाषा है, या आप दूसरी भी परिभाषा लिखना चाहें रट्टू तोते वाली तो वो भी मैं क्या कर देता हूं, लिखवा दूंगा। आपको जो परिभाषा याद हो सके वो क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये परिभाषा है कि स्वास्थ्य और विकास के लिए, स्वास्थ्य और विकास के लिए, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ये परिभाषा है। सेम ऊपर वाली परिभाषा वो भी है, ये भी परिभाषा है, दोनों सही है। यहाँ पे वर्ड थोड़े से क्या है, आपको कम मिलेंगे और यहाँ पे वर्ड कम है लेकिन ज्यादा है लेकिन आसान है। तो क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पे भी वही बातें कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग वृद्धि एवं विकास में करता है, इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यहाँ पे भी वही बोले कि स्वास्थ्य और विकास के लिए, यहाँ पे भी विकास आया, अर्थात आपको स्वस्थ रहना है और आपको अगर विकास करना है तो उसके लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। उम्मीद है ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी।
ठीक, ज्यादा आपका टाइम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इधर उधर गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो आप सीमित चीजों को पढ़िए ताकि आपका अच्छा से अच्छा नंबर क्या हो सके, आ सके। चलिए, पोषण की परिभाषा आपको समझ में आ गई। न्यूट्रिशन, एक बार फिर से, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन वृद्धि एवं विकास में करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। या आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। चलिए, अब बात आ रही है कि पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार बताइए कितने प्रकार होते हैं पोषण के, पोषण के कितने प्रकार होते हैं बताइए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारा पिछला क्लास क्या हो चुका है, छूट गया है। जो ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ते हैं पॉन्सर बायो क्लासेज का जहाँ पे चलता है, वहाँ पे जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं वो लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है, वो लोग कह रहे थे कि सर पीछे की जो चीजें छूट गई हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ें। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप देख करके पूरी चीजें पढ़ सकते हैं और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर बातों को सुनेंगे तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अगर कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या है, परपोषी पोषण। उम्मीद है ये आपको आ रहा होगा, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। बातें समझ में आ रही हैं तो यस करिए और लाइक थंब का इंप्रेशन आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर स्वपोषी पोषण की बात करें, इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें, ठीक, तो क्या लिखेंगे। देखिए, दो वर्ड होते हैं, आपको हमेशा इस पर कंफ्यूजन होगा, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखिए, एक होता है स्वपोषी और एक होता है स्वपोषण। बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बारीकी से सुनेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में आने होने वाली नहीं है। स्वपोषी, देखिए स्वपोषण एक प्रकार की विधि है। स्वपोषण एक प्रकार की क्या है, विधि है, जिसके द्वारा स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात समझिएगा, स्वपोषण जो है यह एक विधि है, जबकि स्वपोषी क्या है, जीव है। अर्थात अगर हम परिभाषा यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसके द्वारा स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीवों को जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं बोला हूं कि स्वपोषण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा स्वपोषी जीव, वर्ड सुनिए, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे कह लो तो स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे ही
जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं क्या, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। एक और लिख सकते हैं, नील हरित शैवाल। ऐसे अगर परपोषी की परिभाषा लिखना चाहे, परपोषी पोषण की, तो देखिए यह भी यहाँ पे भी दो वर्ड आएगा। एक आएगा परपोषी, तो परपोषी एक प्रकार का क्या होगा, जीव होगा, और एक होगा क्या, परपोषण। परपोषण एक प्रकार की क्या है, विधि होगी। तो पोषण की वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीवों पे क्या होता है, निर्भर होता है, उस विधि को क्या कहते हैं, परपोषण, या फिर कह लीजिए परपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं, तथा ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें, एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में आप उदाहरण में लिख सकते हैं क्या, पहले तो स्वयं को लिख लीजिए, मानव, बकरी, ठीक, मेंढक, मछली इत्यादि। जितने भी आपको पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं इस पृथ्वी पे, ठीक, कुछ जीवों को छोड़ के सब के सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अर्थात परपोषण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अपनाते हैं, या परपोषण विधि अपनाते हैं। जबकि हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल क्या करते हैं, तो वह भी स्वपोषण की प्रक्रिया या स्वपोषण विधि अपनाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरे पादपों पे क्या होते हैं, या दूसरे जीवों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इनको कह लीजिए तो परपोषी पोषण में रखा जाता है। जैसे में कुछ पौधे हैं, घटपौड़ी पौधे का नाम सुने होंगे, विनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुने होंगे। मैं कल क्या करूँगा, आपको डायग्राम उसका दिखा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है उतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नोट्स बनाना है, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो आज हम लोगों ने देखा है कि जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर ये क्या है आपका, चैप्टर नंबर 1 है, अर्थात अध्याय बायो का कह लें, बायो का क्या है, 1 है। वैसे अगर साइंस की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से 5वां चैप्टर आपका जैव प्रक्रम का होगा, 5वां या 6ठा, देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा यूपी बोर्ड वाले, और अन्य बोर्ड में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये चैप्टर कौन सा है। लेकिन बायो का ये पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, आपको अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए, जैव प्रक्रम की परिभाषा हम लोगों ने देखा, तो क्या देखा कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी कि जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवित मतलब सजीव की बात हो रही है, निर्जीव की बात नहीं हो रही है। सजीव किसे कहते हैं मैंने आपको यहाँ पे बताया, निर्जीव आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, एक क्वेश्चन दिया आपको कि आखिर जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रियाओं को आवश्यक मानेंगे।
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीवित जीवों में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हमको, चूंकि ये जनन वाला आपका आगे एक टॉपिक है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपको 4 चीजें इस चैप्टर में मेन रूप से पढ़नी है, जिसमें मैंने आपका शुभारंभ कर दिया हुआ है पोषण का। पोषण मैंने आपको बताया। फिलहाल में इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कल चाहिए। पोषण की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके से दिखा, जो आपको याद हो सके, जो आपको समझ में आए वो चीजें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के थे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। दोनों की मैंने परिभाषाएं अपने हिसाब से क्या की आपको बताई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सबके लिए ये उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।